हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना सीए इंटर का जो ग्रुप 1 का जो अकाउंट्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसके अंदर अपन ने सर अभी तक के एएस सारे कर लिए हैं और अपन ने लास्ट क्लास में एएस 16 का भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। जितने भी कॉन्सेप्ट नोट्स थे वो अपन ने पूरे के पूरे हैंड रिटन चार्ट्स बना लिए थे। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं सर एएस 16 के अंदर वो पढ़ेंगे सर अपन उसके सारे आईसीआई के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आईसीआई के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, एसएम के जितने भी उसके पीवाईक्यू होंगे सर मई 2018 से लेकर मई 2022 तक के अप्रॉक्स पिछले 4 साल के क्वेश्चंस, प्लस जो भी आपकी आरटीपीज होगी पिछले 2 साल की मई 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक की जो भी आरटीपीज होगी, जो भी पीवाईक्यूज होंगे और जो भी आपके एसएम के क्वेश्चंस होंगे वो आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइज आपने जिन्होंने भी एएस 16 की जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो वो नहीं देखी है प्लीज़ एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप हमारे चैनल पे से जाके भी उसको देख सकते हैं। ठीक है सर। दूसरी चीज़ ये कि सर आपको वो नोट्स कहाँ से मिलेंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए सर अपन अब बात करते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, जिसका नाम है सर क्या, पीआरएम लिमिटेड। सर क्या लिखा हुआ है, पीआरएम लिमिटेड ने लोन लिया है कितने रुपए का, 50 लाख रुपए का लोन लिया है ऑन 30 अप्रैल 2001। सर 30 अप्रैल 2001 को इसने 50 लाख रुपए का लोन लिया और उसने जो फंड है उसको ऐसे यूटिलाइज़ करा। उसने शेड कंस्ट्रक्ट करी, मशीनरी परचेज करा, वर्किंग कैपिटल करा और उसने एडवांस दिया। लेकिन सर क्या लिखा हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वॉज कम्प्लीटेड इन मार्च 2002। ये जो कंस्ट्रक्शन है शेड का वो कब कंप्लीट हुआ, मार्च 2002 में कंप्लीट हुआ। मशीनरी वॉज इंस्टॉल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। डिलीवरी ऑफ ट्रक वॉज नॉट रिसीव्ड। टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 वॉज 18 लाख। सर टोटल इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी है, टोटल इंटरेस्ट की कॉस्ट है सर 18 लाख। ठीक है, यस सर। अब आपको ट्रीटमेंट बताना है इसके इंटरेस्ट का। अब ये जो 18 लाख का जो इंटरेस्ट है सर वो आपको कितने रुपए के लोन पर है, 50 लाख के लोन पर है। यस सर। कितने रुपए के लोन पर है, 50 लाख रुपए के लोन पर है। यस सर, 50 लाख रुपए के लोन पर है। ठीक है, अब सुनना सर, आपके लिए 50 लाख रुपए का जो लोन लिया आपने क्लियर है सर। यहाँ पे है ना 120 आना चाहिए। यहाँ पे सर आपका 120 आना चाहिए, 50 ना आके यहाँ पे 120 लाख का आपने लोन लिया है सर। 120 लाख का जो लोन लिया वो आपने सर इस तरीके से यूज़ करा है। ठीक है, अब एक बात बताओ सर, 50 लाख का लोन आप 50 लाख का आपने लोन लिया होगा, आप इस तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो। 50 लाख आपने पूरा की पूरा इसमें खर्च कर दोगे तो फिर ये बाकी कहाँ से खरीदा। इस कारण से यहाँ पे 120 लाख रुपये का लोन लिया है आपने, जिसको आपने इस तरीके से यूटिलाइज़ करा है। ठीक है, करेक्शन कर लिया कि क्वेश्चन में। यस सर। अब ये जो इंटरेस्ट था हमारे पास 18 लाख का वो सर इन चारों पे लगा होगा। यस सर। किन किन पे लगा होगा, शेड पे भी लगा होगा, आपके मशीनरी पे भी लगा होगा, आपके वर्किंग कैपिटल पे भी लगा होगा और आपके सर ट्रक पे भी लगा होगा। ठीक है, एडवांस देने के लिए आपने ट्रक पे भी लगाया होगा इंटरेस्ट। यस सर। अब सर शेड पे कितना लगा होगा, सर पूरे मशीनरी पर 18 लाख है तो हमने तो शेड पे 50 लाख ही यूज़ करा है टोटल 120 में से, तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कीजिए। ऐसे मशीनरी का 40 × 50 अपॉन 120, ऐसे सर वर्किंग कैपिटल का 20 × 50 नहीं, एक सेकंड सर, 18 लिखो इधर और इधर 40 करो डिवाइड बाय 120, इधर भी सर 18 लिखो और डिवाइड बाय 20 अपॉन 120 करो और इधर भी सर 18 × 10 अपॉन 120। समझ में आया नहीं आया। यस सर। कि टोटल इंटरेस्ट आपके पास 18 था जिसमें आपने शेड के ऊपर कितना यूज़ करा, 50 लाख रुपये। कितने में से, टोटल 120 में से। तो अपन ने प्रपोर्शनेट क्या निकाल लेंगे कि टोटल प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सर 18 × 50 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो कितना आ जाता है सर, 7.5 लाख रुपये इसका आ जाता है। यस सर। कितना आ जाता है, 7.5 लाख रुपये। ऐसे मशीनरी का 18 × 40 डिवाइड बाय 120 डेट इक्वल्स टू 6 रुपये। यस सर, इसका 6 रुपये आ गया, इसका 7.5 आ गया। ऐसे सर 18 × 20 अपॉन 120 अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 3 रुपये आ जाएगा। यस सर। और ये कितना आ जाएगा सर, 180 डिवाइड बाई 120 1.5। यस सर। अब एक बात बताइए सर, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरेस्ट इज ए बोरिंग कॉस्ट। यस सर। बोरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है सर, कैपिटलाइज कर देते हैं अपन किसके अंदर, क्वालिफाइंग असेट के ऊपर। सर अब में से बताइए क्वालिफाइंग असेट कौन सी है, शेड है सर। कौन सी है, शेड है। आपको कैसे पता सर शेड है, मेरी बात सुनिए सर,
देखो मशीनरी का भी क्वालिफाइंग का सेट होगी नहीं, क्योंकि मशीनरी आप लेकर आओगे और हैंड टू हैंड वो तो रेडी टू यूज़ होती है, उसमें काम 12 महीने से ज़्यादा लगे आपको, क्योंकि आपने मशीनरी परचेज करके हैंड टू हैंड यूज़ करने लगा दिया आपने। वर्किंग कैपिटल सर इसको 12 महीने से ज़्यादा की होती ही नहीं है ये। सर आपने ट्रक परचेज़ करने के लिए एडवांस दिया है, सर ट्रक परचेज करके लेकर आओगे, हैंड टू हैंड यूज़ कर लोगे, काम 12 महीने से ज़्यादा हुआ, तो ओनली एक शेड ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या लगा है आपको सर 12 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा है। तो सर शेड के ऊपर जो खर्चा हुआ है 7.5 लाख का, डैट शुड बी कैपिटलाइज, इसे क्या कर देना चाहिए, कैपिटलाइज कर देना चाहिए। और सर ये जो हमारे पास जो अब बच गया 10.5, कितना बच गया सर, जो ये 10.5 बचा है इसको हमारे को क्या कर देना चाहिए सर, P&L में राइट ऑफ कर देना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है, यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे पॉइंट नंबर सेकंड की, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए सर इस क्वेश्चन को। और ऐसा क्वेश्चन सर आपको कई बार देखने को मिलेगा आपके एग्जाम पेपर्स में, अभी जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और यही चीज़ मैंने आपको लास्ट में जब कल जाते जाते जब AS16 पढ़ाया था मैंने आपको ध्यान होना चाहिए सर, जब मैंने AS16 पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया भी था आपको जनरल स्पेसिफिक बोरिंग का, जिसमें 7 स्टार मार्क करने के लिए कहा था मैंने आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, जिसमें अपन स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या थी हमारी, फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। हमारे को स्पेसिफिक बोरिंग में क्या निकालना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कब से लेकर कब तक, कमेंसमेंट की डेट से लेकर रेडी टू यूज़ तक की डेट तक, ठीक है, यस सर। आइए सर स्टेप नंबर 1, सर स्टेप से फॉलो करेंगे तो सब कुछ आपको इजीली लगेगा, आपका इजी हो जाएगा। क्या बोला मैंने, फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। आपको स्पेसिफिक बोरिंग पे क्या निकालना पड़ेगा सर, आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट निकालो आप स्पेसिफिक बोरिंग पर। तो सर एक बात बताओ सर, आपने कंस्ट्रक्शन कब चालू करा, 1 जनवरी को आपने कंस्ट्रक्शन चालू करा और 1 लाख रुपए का लोन भी आपने स्पेशल लोन लिया है। क्या लिखा हुआ है सर, स्पेशल लोन लिया है, 1 लाख रुपए का आपने स्पेशल लोन लिया है, ठीक है, कितने रुपए का, 1 लाख रुपये का। और फाइनेंस करने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग को कब लिया, जनवरी में लिया, ठीक है, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ कब की सर, 10% की उसकी इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, आपको स्पेसिफिक बोरिंग पे निकालना है, आपको किस पे निकालना है, स्पेसिफिक बोरिंग पे, किस पे निकालना है आपको, स्पेसिफिक बोरिंग पे निकालना है, यस सर। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है सर, लोन का अमाउंट कितना है, 1 लाख है, यस सर, मल्टीप्लाई बाय रेट 10% है, यस सर, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम क्या बोला था मैंने सर, फ्रॉम कमेंसमेंट डेट। सर कमेंस कब करते हैं अपन, सर कमेंस करते हैं अपन 3 तारीख से, कब से, 3 तारीख से नहीं सर, जब वो तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। कौन सी, वर्क आपका चालू हो गया है क्या, आपने बोरिंग कॉस्ट इनकर कर दी है क्या, इनकर, पेड नहीं सर, इनकर कर दिया है क्या, या फिर आपने कोई कैश आउटफ्लो कर दिया है क्या। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी तभी आपने क्या करोगे सर, आप अपना कमेंसमेंट चालू करोगे। सर एक्स लिमिटेड ने बिगेन कर दिया कंस्ट्रक्शन, मतलब वर्क कमेंस हो गया कब, 1 जनवरी को, यस सर, दैट्स 1 जनवरी। बोरिंग कॉस्ट भी आपने उसी दिन ले लिया सर, लोन ले लिया, जिस दिन लोन लेते हैं उसी दिन से हमारी बोरिंग कॉस्ट इनकर हो जाती है, यस सर। आपने कैश का आउटफ्लो था वो भी सर आपने इसी दिन कर दिया। देखो ना सर, ये लिखा हुआ था एक्सपेंडिचर बट मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वर एज फॉलोज, जनवरी में कर दिया, मैं मानता हूँ 1 जनवरी को ही कर दिया होगा, यस सर। तो सर तीनों डेटें कब आ रही है, 1 जनवरी को आ रही है, तो हम क्या मानेंगे, जनवरी से, हम क्या मानेंगे सर, जनवरी से हमारा कमेंसमेंट डेट है, क्लियर है क्या, यस सर। अब जनवरी से लेकर कब तक बोला था मैंने सर, देखिए इधर देखिए सर, आराम से देखिए सर, ताकि आपको याद रहे, कमेंसमेंट से लेकर रेडी टू यूज़ तक का अपन इंटरेस्ट क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, यस सर। तो आइए रेडी टू यूज़ तक का चलते हैं सर। रेडी टू यूज़ कब हुई है, वो रेडी टू यूज़ हुई है सर, बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड 31 दिसंबर 2001, डेट मीन्स सर जनवरी से लेकर दिसंबर, तो सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने हो गए सर, या 12 महीने, डिवाइड बाय 12, टोटल कितना रुपया हो गया सर, 10,000 रुपया हो गया क्या इंटरेस्ट का, बताइए सर। क्या स्टेप नंबर 1 क्लियर हुई आपको सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको, पहले कमेंसमेंट डेट निकालना समझ में आई गया, कमेंसमेंट डेट कैसे निकाली, यस सर। अब हम बात करते हैं सर हमारे स्टेप नंबर 2 की। पढ़िए सर, स्टेप नंबर 2 क्या था, आपको सर स्टेप्स याद होगी तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। पढ़िए सर स्टेप नंबर 2, सर फाइंड आउट करना है आपको, क्या बोला सर मैंने, फाइंड आउट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग पे, जनरल बोरिंग पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कब से लेकर, इशू से लेकर ईयर एंड, इशू से लेकर ईयर एंड तक। आइए सर, अब देखिए सर, फाइंड आउट, एक सेकेंड सर, जस्ट अ मिनट सर, बोले सर फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरोइंग,
जो जनरल बोरोइंग है अपन को उसको क्यों निकालना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर जनरल बोरोइंग पे? बहुत ही सिंपल है सर। देखिए आपके पास अदर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक मतलब जनरल है सर, हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कितने कितने रुपए सर? 5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। अब सुनना सर, इंटरेस्ट निकालना है तो 5 लाख रुपए इंटू 11%। सर टाइम क्या बोला था मैंने? इशू से लेकर ईयर एंड। सर इशू कब हुआ था ये मैं मानता हूँ। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब सर पहले का कब का हो रखा होगा, मतलब मेरे पास ओपनिंग के अंदर होगा। ओपनिंग से लेकर ईयर एंड कितने महीने होते हैं सर? 12 महीने होते हैं। तो बताइए सर कितना हो गया? 55,000 हो गया। यस सर। ऐसे सर हम 9 लाख इंटू 13% इंटू 12/12, बताइए सर कितना हो गया आपके पास? 1,17,000 रुपये हो गया या नहीं हो गया? बताइए सर। 9 लाख को अगर मैं 13% निकालूंगा, सुनना सर, अगर मैं 9 लाख का 13% निकालूंगा तो 1,17,000 हो गया। यस सर। तो बताइए आपके पास टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया सर? टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,17,000 प्लस 15,000, कितना हो गया सर? 1,72,000 रुपये आपके पास टोटल इंटरेस्ट आया क्या? बताइए सर। क्या ये 2 स्टेप आपको क्लियर हुई क्या? क्या स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 आपको क्लियर हुई क्या? यस सर। अब हम बात कर लेते हैं सर स्टेप नंबर 3 की। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 3 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। यस सर, ताकि आपको पूरा दिखता रहेगा सर। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या था सर आपका? स्टेप नंबर 3 था वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग निकालना। देख लीजिए सर, वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग जनरल बोरिंग, जनरल और बोरिंग जो आउटस्टैंडिंग है उसका वेटेड एवरेज निकालना। कैसे निकालते हैं सर? लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय फ्रॉम इशू से टिल आउटस्टैंडिंग डिवाइड बाय टोटल मंथ्स इन ए ईयर, यही करते हैं। यस सर। आइए सर, क्या निकालना है? वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग, वेट एवरेज आउटस्टैंडिंग निकालना है हमारे को कि भाई आउटस्टैंडिंग का वेटेड एवरेज कितना है। ठीक है सर। तो देखो लोन का अमाउंट 5 लाख है इनटू सर इशू से लेकर ईयर एंड, इशू से लेकर आउटस्टैंडिंग। इशू कब हुआ था? मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में हुआ होगा 1 जनवरी को। यस सर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा हुआ है ना सर, मतलब 1 जनवरी को होगा से आउट से टिल आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग सर ये कहीं इसका रीपेमेंट हुआ है क्या? देखो सर, कहीं जनरल बोरिंग का रीपेमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ सर। तो मैं मानूंगा सर क्या पूरे के पूरे 12 महीने। यस सर। और इसमें डिवाइड बाय टोटल मंथ्स इन ईयर कितने होते हैं सर? 12 होते हैं। तो कितना हो गया? 5 लाख रुपए हो गया। यस सर। ऐसे ही अब 9 लाख रुपए इनटू सर इशू कब हुआ था? जनवरी में माना सर, कहीं रीपेमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ, मतलब ये पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग था। यस सर। डिवाइड बाय 12 कितना हो गया सर? 9 लाख हो गया। टोटल कितना हो गया सर? एक तरीके से 14 लाख रुपए हो गया क्या? यस सर, 14 लाख रुपए हो गया। समझ में आया स्टेप नंबर 3 भी आप लोगों को? यस सर। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है सर हमारा? कि आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कैपिटलाइजेशन रेट। वो कैसे निकलेगी? स्टेप नंबर 2, मतलब जो भी जनरल बोरिंग पे जो भी इंटरेस्ट लाया है आपने, और जो भी जनरल बोरिंग से अगर आपने कहीं इसको इन्वेस्ट करी थी तो जो भी उससे इनकम आई है उसको माइनस कर दो और स्टेप 3 का डिवाइड कर दो। आइए सर, स्टेप नंबर 4 कैपिटलाइजेशन रेट। स्टेप नंबर 4 क्या निकालना है सब आपको? अब कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है। क्या निकालनी है सर? कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है। तो क्या बोला मैंने सर कि आपका स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में कितना आंसर आया था सर? आपके स्टेप नंबर 2 में आया था 1,72,000। यस सर। इसमें से क्या माइनस करना है कि सर कहीं जनरल बोरिंग को हमने कहीं इन्वेस्ट करके पैसा तो ना कमाया था? नहीं सर, कोई पैसा नहीं कमाया, तो जनरल बोरिंग से कोई इनकम नहीं आई। डिवाइड बाय 14 लाख रुपये स्टेप नंबर 3 का डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए सर कितना आता है? बताइए सर। 1,72,000 डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100 कितना आया सर? 12.2857%। यस सर। तो हमारे स्टेप नंबर 4 का भी आंसर आ गया क्या हमारे पास? यस सर। तो सर ये जो मैंने पिंक कलर से जो हाईलाइट कर रहे हैं वो मेरी चारों स्टेप के आंसर आ गए। यस सर। अब बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 की। किसकी बात करते हैं सर? हमारे स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 क्या था सर हमारा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना करा आपने क्वालिफाइंग एसेट पर, माइनस जो भी स्पेसिफिक बोरिंग थी ऑन फीफो बेसिस पे वो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो कैपिटलाइजेशन रेट और मल्टीप्लाई कर दो वेट। ठीक है सर। तो पहले अपन ये स्टेप निकालते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट निकाली ली और फिर वेट बाद में निकालेंगे। ठीक है। आइए सर करते हैं अपन स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 को मैं सर साइड में कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड सर, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि सर आपको विजिबल होगा, और आप लोगों के पास बुक होगी तो सर टेंशन तो है ही नहीं, आपको बुक से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 देखिए सर, आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या था सर? आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना था सर? आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर था सर कितना? 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख, 1,20,000। डेट डाल दूँ क्या मैं यहाँ पे? यस सर, डेट डाल दीजिए आप, डेट डाल दीजिए। तो सर मैंने माना 1 जनवरी 2001,
मैंने माना 1 अप्रैल 2001, मैंने माना 1 जुलाई 2001, मैंने माना सर 1 दिसंबर 2001। समझ में आई क्या बात? यस सर, ये डेट हो गई। एक्चुअल में आपने कितना खर्चा करा सर? 2 लाख का खर्चा करा। इधर आपने 2.5 लाख का खर्चा करा, इधर आपने 4 लाख का खर्चा, 4.5 लाख का खर्चा करा, और इधर आपने सर 1,20,000 का खर्चा करा। समझ में आई बात? यस सर। अब सर मैंने क्या बताया? स्पेसिफिक बोरिंग। क्या बताया मैंने सर? स्पेसिफिक बोरिंग कितने रुपए की थी सर आपके पास? सर स्पेसिफिक बोरिंग थी आपके पास कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। कितने रुपए की थी? 1 लाख की। तो आप स्पेसिफिक में से स्पेसिफिक बोरिंग माइनस कर दोगे 1 लाख। क्या अब आपके पास स्पेसिफिक बोरिंग बची होगी? नहीं सर। तो ये पूरा की पूरा खर्चा आपने कहाँ से करा होगा सर? पूरा की पूरा खर्चा आपने जनरल बोरिंग से करा होगा। समझ में आया या नहीं आया? मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आया आपको? यस सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जो 2 लाख रुपये आपने खर्च किए होंगे, उसमें से 1 लाख रुपये तो आपने स्पेसिफिक बोरिंग का खर्च किया होगा, और बचा हुआ 1 लाख रुपये आपने जनरल बोरिंग का खर्च हुआ होगा। तो सर आपके पास एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना कितना आ गया? ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 2.5 लाख, ये आ गया 4.5 लाख, और ये आ गया कितना सर? 1,20,000। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है सर? वेट से। किससे मल्टीप्लाई करना है सर? वेट से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है सर? वेट से मल्टीप्लाई करना है। अब सुनना सर, वेट के लिए मैंने क्या बोला? आइए सर, वेट के लिए क्या बोला सर मैंने आपको? ये समझ में आया नहीं आया? बताइए, ये चीज़ समझ में आई? यस सर। वेट के लिए क्या बोला मैंने? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपेंडिचर से लेकर टू रेडी टू यूज़ तक, और डिवाइड बाय 12 करना है। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो बताइए आपने कब लिया सर? जनवरी में लिया, और आपका 31 दिसंबर को रेडी होके तैयार हो गया, यही था सर। कितने महीने हुए? 12 महीने, डिवाइड बाय 12। अप्रैल से सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने इंटू 9/12। सर जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6/12। सर अब ये 1/12 क्या कर देंगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे ना? हाँ सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए सर, एक्सपेंडिचर इनटू वेट कितना होता है सर? ये फटाफट से बताइए। ये 1 लाख हो गया। यस सर। ये 2.5 लाख इंटू 9/12 कितना होता है सर? बताइए। 2.5 लाख इंटू 9 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया सर? 187,500। यस सर। 4.5 लाख इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कितना होता है सर? 2,25,000 होता है। यस सर। अगला कितना होता है? 1,20,000 डिवाइड बाय 12 कितना होता है सर? 10,000 होता है। यस सर। बताइए सर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो टोटल कितना आ गया आपके पास? टोटल आ गया सर 1 लाख प्लस 187,500 प्लस 225 प्लस 10,000 प्लस 10,000। बताइए सर कितना हो गया? 5,22,500 आया या नहीं आया? क्या सर ये आंसर आया आपके पास? यस सर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है सर? कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट क्या थी? 12.2857% थी। यस सर। तो बताइए 12.2857% को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास रुपया आएगा 64,192.7825। डेट्स योर सर, डेट्स योर। ये है आपका जनरल बोरिंग पे जो आपको इंटरेस्ट क्या करना चाहिए सर? यूज़ करना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आइए सर, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है सर? स्टेप नंबर 1 माइनस इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक बोरोइंग प्लस स्टेप नंबर 5। आइए सर, सर आइए, क्या बोला सर मैंने? स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या बोला? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 का आंसर कितना था सर? 10,000 रुपये था। हाँ सर। इसमें से कोई सर स्पेसिफिक बोरिंग को हमने कहीं इन्वेस्ट करा था क्या? स्पेसिफिक बोरिंग को कहीं हमने इन्वेस्ट करा था क्या? नहीं करा सर। करा था क्या? नहीं सर, कोई स्पेसिफिक बोरिंग को इन्वेस्ट नहीं करा, मतलब कोई इनकम नहीं हुई। नहीं सर, कोई इनकम नहीं हुई। तो स्पेसिफिक बोरिंग से इनकम 0 रुपये। यस सर, इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक बोरिंग 0 रुपये प्लस जो भी आपका स्टेप 5 का आंसर आया, कितना आया सर स्टेप 5 का आंसर? 64,192.7825। दैट्स सर टोटल आ गया 7,492.7825। देखिए सर, क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा आपके पास? देखिए सर, क्या यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा आपके पास? देखिए सर फटाफट से, ये देखिए सर, क्या यही आंसर आ रहा है? क्या यही आंसर आ रहा है? हाँ सर। 74189 कैपिटलाइज हो जाएगा। हाँ सर, ये बोरिंग कॉस्ट है जो आप क्या कर दोगे सर? कैपिटलाइज कर दोगे सर। राउंडिंग ऑफ का फर्क आ रहा है 2-3 रुपये, उसको छोड़ो सर, वो कंसिडर नहीं करना। बाकी देखो आपके साथ सारी चीज़ें सही आ रही है क्या? हाँ सर, बाकी सारी चीज़ें हमारे सही आ रही है। समझ में आया या नहीं आया?
क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया? यस सर। तो आपको सर जनरल एंट्री भी पूछी है, आपको बोरिंग कॉस्ट बता दी, यस सर। अब बोला है कि सर एक बार बताओ आपको टोटल खर्चा कितना लगा है। सर टोटल खर्चा कितना लगा, टोटल खर्चा लगा सर 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख, 4 और 2 6, 2 8, 8 और 1 9, 9 10 लाख 20,000 की, ये तो खर्चा लगा। ये क्या लगा है सर, खर्चा। इसके अंदर मैं क्या जोड़ूंगा सर, बोरिंग कॉस्ट जोड़ूंगा, कितने रुपए की सर, 74,192 के आसपास की। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10,194,192। मेरे पास क्या आ जाएगी सर, बिल्डिंग आ जाएगी। समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो अपन एंट्री क्या करेंगे, अपन जब बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना सर आपको। कितने रुपए से, 10,194,192, 10,94,192। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर, मैंने पूरे एक एक स्टेप्स से आपको करवाया है, पूरा एलोब्रेट कराया सर आपको मैंने, समझ में आया? यस सर। आइए अब बात करते हैं सर हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 की। सर एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है सर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, द कंपनी हैज़ ऑब्टेन्ड ए इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ऑफ 580 lakh for modernization and renovation of its plant and machinery acquired under modernization scheme and installation completed on 31st March 2020। 31st March 2020 को उसका क्या हुआ सर, रिनोवेशन कंप्लीट हो गया, मतलब उसका इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट 31st मार्च 2020 को हो गया। अमाउंटेड टू 406 lakh and 58 lakh has been advanced to the supplier for additional asset and the balance of 116 has been utilized for the working capital purpose। सर 580 का लोन लिया, इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए, कैसे, 406, 58 और 116। दिस को यूज़ करा मैंने मेरे प्लांट एंड मशीनरी के लिए, इसको मैंने यूज़ करा मेरे एडिशनल असेट्स के एडवांस के लिए, एडवांस दे दिया मैंने उसको, ठीक है। 116 को मैंने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करा। द अकाउंटेंट इज ऑन ए डिलेमा एज टू हाइड टू अकाउंट फॉर द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 52.20। सर टोटल इंटरेस्ट कितना है उसका, टोटल इंटरेस्ट है 52.20, मतलब सर जो मैंने लोन लिया ना 580 का, उसका लोन टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है 52.20। अब उसको वो कैसे अकाउंटिंग करे, अकाउंटेंट ये परेशानी में है और अपन को उसका जवाब देना है। सिंपल सी चीज़ है सर, क्या इसके ऊपर निकाल लो पहले इंटरेस्ट का अमाउंट 52.20, जैसे भी अपन ने ऊपर निकाला था ना, यस सर, डिवाइड बाय 580, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसे 58 इंटू 406 नहीं 52.20 इंटू 58 अपॉन 580, ऐसे सर 52.20 मल्टीप्लाई बाय 116 डिवाइड बाय 580। मतलब अपन क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को उनके अमाउंट जो यूटिलाइज करा उस प्रोपोर्शनेट में बांट लेंगे। बांटने के बाद सर जैसे ये कितना आएगा बताइए सर, ये कितना आएगा 52.20 मल्टीप्लाई बाय 406 डिवाइड बाय 580, दैट कम्स टू 36.54। और ये कहाँ जाएगा सर, ये हमारे हो जाएगा कैपिटलाइज। क्यों कैपिटलाइज हो जाएगा सर, ये क्यों कैपिटलाइज हो जाएगा सर, क्योंकि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो हमारी क्या है सर, क्वालिफाइंग असेट है, समझ में आया। और ये दोनों हमारी सर क्या नहीं है, क्वालिफाइंग असेट नहीं है, नॉट क्वालिफाइंग असेट। अगर ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो जो इन दोनों पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा हम उसे क्या कर देंगे सर, पीएनएल में डेबिट कर देंगे। समझ में आया या नहीं आया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 अपन कर चुके हैं इसको, ठीक है। देखो सर वही चीज़ इन्होंने भी कर रखी है, क्लियर है क्या, समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब सर देखो अगर अपन आईसीआई की अजम्पशन लेके चलते हैं ना, अगर अपन आईसीआई की अजम्पशन, आईसीआई ने क्या अजम्पशन ली है कि जो अपन ने ये जो एडवांस दिया है, जो अपन ने ये एडवांस दिया है ना सर, आईसीआई के अजम्पशन सुन लेना सर। आईसीआई बोलती है कि जो हमने जो एडवांस दिया है ना वो भी हमारा क्या माना जाएगा, वो भी हमारी क्वालिफाइंग असेट है। आईसीआई ने ये अजम्पशन ली है सर, ये देखिए नीचे नीचे लिखा हुआ है आईसीआई ने, इट इज़ अज्यूम दैट इन अबव सॉल्यूशन की जो भी हमने प्लांट एंड मशीनरी जो एडिशनल असेट है हम उसे क्या मानते हैं, हम उसे क्या मानते हैं सर, हम उसे एक तरीके से क्या मानते हैं, क्वालिफाइंग असेट मानते हैं। अगर वो क्वालिफाइंग असेट होगा तो फिर तो सर हम उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अगर क्वालिफाइंग असेट नहीं होगा तो उसे पीएनएल में डेबिट करेंगे। सर ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या, एमबीक्यूटी वाले, सर ध्यान रखना एग्जाम में सब कुछ क्लैरिफाई होता है कि क्या इसे क्वालिफाइंग असेट मानना है या नहीं मानना।
वो टाइम पीरियड आपको दे देगा, आपको सिर्फ डिज़ाइन पता लगाना पड़ेगा कि यार इसको 12 महीने से ज़्यादा लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। क्लियर है? तो सर ये अजम्पशन है, आप अपनी अपनी अजम्पशन के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो अगर एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या ये आपको एग्जाम्पल नंबर 3? यस सर। आइए अब बात करते हैं सर एग्जाम्पल नंबर 4 की। सर टेक लिमिटेड बोरो करा 30 लाख स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और बोरिंग आर यूज टू इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ गिव लिमिटेड ए सब्सिडी कंपनी ऑफ टेक लिमिटेड। सर 30 लाख मैंने लोन लिया और उसका मैंने यूज़ कहाँ करा सर? सब्सिडी कंपनी के शेयर्स खरीदने में। सब्सिडी कंपनी के शेयर्स खरीदने में मैंने यूज़ कर दिया, मतलब 30 लाख रुपये मैंने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? सब्सिडी कंपनी में। विच इज़ इम्प्लीमेंटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, जो कि क्या कर रही है? एक न्यू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही है, जो कि एक न्यू प्रोजेक्ट क्या कर रही है सर? इम्प्लीमेंट कर रही है। और उसकी कॉस्ट कितनी है? 50 लाख है। प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीट नहीं था, डायरेक्टर को लगता था कि वो कैपिटलाइज कर दे जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है 4 लाख का, एंड एड इट टू इट्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताइए क्या वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे? मतलब सर इन्होंने क्या करा, टेक लिमिटेड ने 30 लाख रुपए लोन लिया, उस पर 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनता था। अब ये जो 30 लाख रुपए लिया उन्होंने सब्सिडी कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगाया। क्या बोला सर? देखो वो द बोरिंग्स आर यूज टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स, इन दी शेयर्स। सब्सिडी कंपनी के शेयर्स खरीदने में यूज़ करा ना सर। हमने उस 30 लाख को यूज़ किस में करा? शेयर्स खरीदने में यूज़ करा। और शेयर्स कभी भी आगे क्या नहीं होती सर? ऑलवेज नॉन क्वालिफाइंग असेट होती है। क्यों सर? क्यों ऑलवेज नॉन क्वालिफाइंग असेट है? क्योंकि सर शेयर रेडी टू यूज़ होता है सर। कभी शेयर जो आप आज जाओ आज शेयर खरीद सकते हो, मतलब इसमें 12 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हम क्या कहेंगे सर, अगर ये नॉन क्वालिफाइंग असेट है तो ये जो 4 लाख रुपए का जो खर्चा है वो आपका PNL में डेबिट होना चाहिए, ना कि आप उसको चार्ज करोगे। देखिए सर यही लिखा हुआ है, ये देखिए, इट हैज़ टू बी चार्ज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया? क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर? यस। आइए सर अब अपन बात करते हैं मई 2022 के पेपर की। किसकी सर? मई 2022 के पेपर की, कि मई 2022 में इसका कोई क्वेश्चन आया था, और अगर आया भी था तो कैसा क्वेश्चन आया था। ये आइए सर, ये आया आपके मई 2022 का क्वेश्चन नंबर डी। सर किसका आया? जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग का। हाँ सर ये देखिए ना, स्पेशल लोन लिखा हुआ है। क्या ये क्वेश्चन अभी अपन ने करा क्या सर? सेम की सेम क्वेश्चन अभी अपन ने करा। हाँ सर। कंपनी की अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक बोरिंग कितनी है? 46 लाख है एट द रेट 12%। मैं एक और बार करवा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन, ताकि सर आपको क्या रहेगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। सर स्टेप नंबर 1 अपन क्या करते थे सर? अपन स्पेसिफिक बोरिंग पे इंटरेस्ट निकालते थे। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी निकाल सकते हैं और उसके अंदर आप स्टेप्स को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। लोन कितना है सर? 20 लाख है, मल्टीप्लाई बाय सर आपका 10% की रेट है, मल्टीप्लाई बाय फ्रॉम कमेंसमेंट डेट से लेकर। सर कमेंसमेंट कब हो रहा है? कमेंसमेंट डेट कैसे निकालते हैं सर? 3 चीज़ें पूरी होने पर। क्या वर्क चालू हो गया? हाँ सर वर्क चालू हो गया 1 अप्रैल को। क्या आपने लोन ले लिया क्या? हाँ सर आपने लोन भी 1 अप्रैल को ले लिया। आपने आउटफ्लो कर दिया क्या? यस सर आपने आउटफ्लो भी 1 अप्रैल को कर दिया। तो मतलब 1 अप्रैल से लेकर सर आपकी असेट जब कंप्लीट हुई है, कब कंप्लीट हुई है सर? 31 मार्च को। इसका मतलब क्या हो गया सर? 12 महीने। यस सर, और डिवाइड बाय 12। तो सर आपके पास 20 लाख इंटू 10% कितना होता है सर? 2 लाख रुपए। स्टेप नंबर 2 सर, जनरल बोरिंग पे इंटरेस्ट निकालो सर। जनरल बोरिंग पे इंटरेस्ट निकालो। यस सर, जनरल बोरिंग कितनी है? 46 लाख की है। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है सर? 12%। मल्टीप्लाई बाय सर इशू से लेकर ईयर एंड। इशू कब किया था सर? पता नहीं, हम मानेंगे स्टार्टिंग में क्या होगा, और ईयर एंड मतलब पूरे 12 महीने। तो सर 46 लाख का 12%। सर 46 लाख का 12% निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर? 5,52,000 रुपये आपके पास इंटरेस्ट आ गया। अब सर स्टेप नंबर 3 करें। यस सर, स्टेप नंबर 3 कैसे निकलता है सर? वेटेड एवरेज। क्या निकलता है सर? वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, जनरल वाला। ठीक है, कैसे निकालते हैं सर? लोन का अमाउंट कितना है? 46 लाख है, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं सर? कब इशू हुआ था? पता नहीं, स्टार्टिंग में हुआ होगा। तब से लेकर आउटस्टैंडिंग कब कितने सर? ये कहीं पे हुआ है क्या? नहीं हुआ। मतलब मैं मानता हूँ पूरे 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा ये। यस सर, डिवाइड बाय टोटल मंथ कितने हैं सर? 12। तो कितना आ गया सर? 46 लाख हो गया। समझ में आया क्या? यस सर। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या होती है सर? आपकी कैपिटलाइजेशन रेट होती है। यस सर, कैपिटलाइजेशन रेट क्या बोलता है सर? स्टेप नंबर 2 का आंसर माइनस आपने इससे कोई जनरल बोरिंग से कोई पैसा कमाया था क्या? नहीं सर। डिवाइड बाय 46 लाख। स्टेप नंबर 3 का आंसर
बताओ सर, ऐसे ही करते थे ना अपन, 5,52,000 डिवाइड बाय 46 लाख इंटू 100 दैट इक्वल्स टू 12% ही आ गया ना सर हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट। यस सर। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है सर? स्टेप नंबर 5 कहता है कि आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना था सर? आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर था 10 लाख, 24 लाख, 4 लाख। कितना था सर? 10 लाख, 24 लाख और 4 लाख था। 10 लाख कब करा सर आपने? 1 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 जनवरी। 1 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 जनवरी। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ? समझ में आया? ये 22 वाला जनवरी है, ठीक है, और ये 21 वाले हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाना सर। क्लियर है? हाँ सर। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपने ये जो 10 लाख का खर्चा करा होगा वो आपने कहाँ से करा होगा? स्पेसिफिक बोरिंग से। यस सर। स्पेसिफिक बोरिंग कितनी थी हमारे पास? 20 लाख की थी, और बचा हुआ 10 लाख आपने यहाँ कर दिया होगा खर्च। यस सर। और यहाँ पे आपने कुछ किया नहीं होगा, तो आपने नेट कितना खर्चा करा? 0 रुपये। इधर कितना करा? 14 लाख रुपये। इधर कितना करा? 4 लाख रुपये। यस सर। अब वेट निकाल लें। हाँ सर, वेट निकाल लेते हैं। वेट के लिए मैंने क्या बताया था सर आपको? जब से लोन लिया है तब से लेकर, जब से खर्चा किया है तब से लेकर जब आपकी असेट कंप्लीट हो गई है। असेट कब कंप्लीट हो गई? 31 मार्च, मतलब अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 12 महीने डिवाइड बाय 12। अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए सर? 8 महीने हो गए। यस सर। 8/12। और सर जनवरी से 3/12। समझ में आया क्या? यस सर। अब n इंटू डब्ल्यू कर लूँ। यस सर। तो 0 सर, ये कितना आएगा? 14 लाख इंटू 8 डिवाइड बाय 12। कितना आ गया सर? ये हो गया 93,333.33। और ये कितना हो गया सर? 1 लाख रुपये हो गया। समझ में आया? टोटल कितना हो गया सर? 10,33,033.33। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटलाइजेशन रेट जो कि 12% आई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटलाइजेशन रेट जो कि 12% आई है। कितना आ गया सर आपके पास? 1,24,000 रुपये। क्या आ गया सर आपके पास? 1,24,000 रुपये। लास्ट स्टेप नंबर 6 क्या करते हैं सर हम हमारा? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 का कितना आंसर था सर? स्टेप नंबर 1 का आंसर था 2 लाख रुपये। स्टेप नंबर 1 का आंसर कितना था? 2 लाख रुपये। क्या हमने स्पेसिफिक बोरिंग से कोई इनकम कमाई थी क्या? नहीं सर, नहीं कमाई। प्लस आपका स्टेप नंबर 5 का आंसर 1,24,000। टोटल 3,24,000 रुपये क्या हो गए सर आपके पास? बोरिंग कॉस्ट हो गई, जो कि आपको कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। तो सर टोटल कॉस्ट कितनी हो गई एक तरीके से उसकी, कि आपने टोटल कितना खर्चा करा? सर आप देखो, आपने टोटल बिल्डिंग पे कितना खर्चा करा? 10 लाख, 24 लाख, 4 लाख, तो टोटल 38 लाख का तो खर्चा करा। 38 लाख का तो खर्चा ये करा, प्लस 3,24,000 रुपये का आपने इंटरेस्ट की कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी। टोटल 41,24,000 रुपये की आपको ये असेट पड़ी। एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो भी है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? वापस मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवा दिया ताकि सर आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ए भी कर दिया, बी भी कर दिया। क्लियर है क्या? बिल्डिंग ही थी ना सर, प्लांट एंड मशीनरी था, कोई बात नहीं सर, इसको प्लांट एंड मशीनरी कर दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आया? ये 5 स्टेप आपको याद हो गए होंगे, ये 5 स्टेप। यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे दिसंबर 21 के पेपर की। दिसंबर 21 में भी आया क्या कुछ? देखिए सर, ऐसा दिसंबर 21 के में नहीं आया सर। अब आता है सर हमारे जुलाई 21 के पेपर की। जुलाई 21 में कुछ ऐसा आया है क्या? देखिए सर, जुलाई 21 में नहीं सर, जुलाई 21 में भी नहीं आया। बात करते हैं जनवरी 21 की सर। तो जनवरी 21 के पेपर की अगर मैं बात करूँ सर, नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जनवरी 21 में भी नहीं है, तो अब हम बात करते हैं नवंबर 20 में। क्या नवंबर 20 में आया क्या? देखो सर, नवंबर 20 में आया क्या? ये रहा सर नवंबर 20 का क्वेश्चन। नवंबर 20 का ये रहा सर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है सर? फैक्ट्री शेड, मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, व्हीकल का परचेज, एडवांस फॉर टूल्स एंड क्रेन्स एंड परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ तो बताइए सर, सिंपल सी बात है, अपन क्या मानेंगे इसमें? जो फैक्ट्री शेड होगा उसे अपन क्या मानेंगे? क्वालिफाइंग असेट, और बाकी सबको क्या मानेंगे? नॉन क्वालिफाइंग असेट मानेंगे। सेम क्वेश्चन अभी अपन ने आईसीआई के एसएम में किया था, एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ सर। तो सर जो भी इसके ऊपर जो खर्चा होगा जो अपन निकालते हैं प्रोपोर्शनेटली, उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज, और इसको क्या कर देंगे? पीएनएल में डेबिट। आई थिंक सर आपको पता होगा। क्लियर है क्या? बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? यस सर, अपन ने कर रखा है ऐसा सेम क्वेश्चन। यस सर, आईसीआई का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है। अब आते हैं सर हमारे कौन से क्वेश्चन पर? नवंबर 19 के क्वेश्चन पर। सर नवंबर 19 में देखिए, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। आइए सर मे 19 पर आइए फटाफट से। मे 19 में कोई क्वेश्चन है क्या? ये रहा सर, मे 19 का ये रहा।
सर सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने करा, वही 2 लाख स्पेशल लोन लिया, 8% से लिया, अप्रैल को में लिया, अप्रैल में लिया, एक्सपेंडिचर आपने कुछ ऐसे ऐसे कर दिए सर, ठीक है। अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक लोन है, ये नॉन स्पेसिफिक लोन है, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, ठीक है सर। आपके कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे थे और आपको ये दोनों करना है। सेम क्वेश्चन है सर जो अभी अपन ने किया था। आईसीआई का एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? आईसीआई का क्वेश्चन क्या था अपन ने? हाँ सर, उसके बाद अंदर 2 थी, इधर यहाँ पे 3 दे दी, तो आई थिंक आप कर सकते हो वही 5 स्टेप मॉडल, वो 6 स्टेप मॉडल फॉलो करके। क्लियर है क्या? हो जाएगा क्या? हाँ सर ईजी है, हो जाएगा सर। जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे मैं उनको नहीं करवाऊंगा सर, क्योंकि आपका टाइम बचाना भी इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है सर। अब आता है नवंबर 18। नवंबर 18 में कोई नया क्वेश्चन आया क्या सर? नहीं आया। फिर आता है मई 18। मई 18 में आया क्या सर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन? देखिए सर AS16 के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया क्या? नो सर, AS16 के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब बात करते हैं सर RTPs की। तो सबसे पहले नवंबर 2022 की RTP की बात करते हैं। आइए सर, ठीक है सर, आइए 20 वाला क्वेश्चन पढ़े सर। हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने कंस्ट्रक्शन करा है एक ह्यूज बिल्डिंग का, जिसके अंदर 4 फेज है सर। कितने फेज हैं? 4 फेज है। 1 2 3 4। 1 फेज, 2nd फेज, 3rd फेज, 4th फेज, मतलब सर एक तरीके से 4 मंजिला बिल्डिंग है। और ये 4 जो फेज़ हैं वो कंप्लीट होते हैं सेवरल द ईयर्स। फेज़ 1 एंड फेज़ 2 आपका स्टार्ट हो चुका है और जल्द से जल्द वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ खर्चे की डिटेल दे रखी है कि आपने फेज़ 1 पे अभी तक 34 लाख, फेज़ 2 पे 64 लाख, इस पे 55, इस पर टोटल आपने अभी तक 68 लाख रुपये का खर्चा कर दिया है। आपने लोन लिया था 200 लाख का एट द रेट 15%, डेट मीन्स कि आपने टोटल 30 लाख रुपये का इंटरेस्ट की कॉस्ट आती है आपकी, ठीक है। ड्यूरिंग द मिड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर के मिड में फेज़ 1 और फेज़ 2 कंप्लीट हो चुके हैं सर। तो सर सिंपल सी बात है, फेज़ 1 और फेज़ 2 कंप्लीट हो गए, उससे मतलब नहीं है। मुझे तो ये बताओ सर, जो 30 लाख का खर्चा है वो मैं इन सबको बांट दूँ? हाँ सर, जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 1 में बांटा था, यस सर, 30 लाख का खर्चा इंटू 34 डिवाइड बाय टोटल कितना खर्चा है? 221। 30 लाख का खर्चा इंटू 64 डिवाइड बाय 221। 30 लाख का खर्चा इंटू 55 डिवाइड बाय 221। 30 लाख का खर्चा इंटू 68 डिवाइड बाय 221। तो सर आप इंटरेस्ट निकाल लो हर किसी फेज़ का। कि अपन ने जो भाई 30 लाख का इंटरेस्ट आया 34 डिवाइड बाय 221, दैट मीन्स ये कितना आया सर? अगर 4.615, ये 30 इंटू 64 डिवाइड बाय 221, ये कितना आया सर? 8.687। सर ये 30 इंटू 555 डिवाइड बाय 221, दैट मीन्स ये आया सर अगर 7.466। सर ये आया 30 इंटू 68 डिवाइड बाय 221, दैट इक्वल्स टू ये आया आपके पास 9.2307। समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? ये आपका क्या आ गया सर? खर्चा आ गया। ये 4 फेज़ पर जो खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है उसको मैंने एलोकेट कर दिया। अब क्या हुआ सर? ये दोनों तो अभी तक बने नहीं हैं। ये दोनों की कॉस्ट तो क्या होगी सर? कैपिटलाइज होगी, क्योंकि ये रेडी टू यूज़ हुए नहीं है। ये दोनों तो कैपिटलाइज हो जाएंगे। अब इन दोनों में भी सर ये मिड ऑफ द ईयर हुए हैं कंप्लीट, तो सर रेडी टू यूज़ तो मिड ऑफ द ईयर हुआ है, तो मतलब 6 महीने का कैपिटलाइज होगा, 6 महीने का पीएनएल में डेबिट होगा। हाँ सर, तो 6 महीने का निकाल लो, उसका डिवाइड करो सर 4.615 डिवाइड बाय 2 करो सर, तो 2.3075 सर। ऐसे ही 8.687 डिवाइड बाय 2 करो सर, आ गया 4.3435, और ये भी आ गया 4.3435। तो सर एक तरीके से दिस और दिस, इन दोनों को जोड़ के मैं क्या करूँगा सर? इन दोनों को बोलूँगा कि भाई तू कहाँ जा। ये स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं, स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं सर, एक सेकेंड, ये जो स्टार्टिंग के 6 महीने वाली चीज़ है ना सर, ये वाली स्टार्टिंग के 6 महीने, तो ये स्टार्टिंग के 6 महीने हैं और एक ये स्टार्टिंग के 6 महीने। इन दोनों को क्या बोलूँगा मैं? भाई तुम दोनों जुड़ो और क्या हो जाओ? कैपिटलाइज। ये क्या हो जाएंगे सर? ये दोनों हो जाएंगे कैपिटलाइज, और ये दोनों क्या हो जाएंगे सर? आपके पीएनएल में डेबिट हो जाएंगे। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? ये है आपका असली सॉल्यूशन जो आपको ऐसे उतारना है, पहले समझना है, फिर इसको आप एकदम अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो। क्लियर है क्या? यस सर। ये था नवंबर 22 का। अब आते हैं मई 22 की आरटीपी पर, ठीक है। मई 22 की आरटीपी सर AS16 ये रहा सर। क्या लिखा हुआ है? एक एंटरप्राइज है जिसने एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट क्वालिफाइंग का सेट है, जिसको प्रोडक्शन लाइन में इंस्टॉल कर दिया, जिसके इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है ओवर ए पीरियड ऑफ 15 मंथ। इंस्टॉलेशन पे सर्टेन calibrations are required to achieve a desired level of production before it's finally commissioned. The process is expected to take approximately 2 months, during the which
द टेस्ट रन्स विल बी मेड. शुड द बोरिंग कोस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द बोरिंग pertaining to 2 months टेस्ट रन पीरियड बी कैपिटलाइज्ड और नॉट. आइए सर 20 वाला क्वेश्चन जो था ना, उसमें सर पता है क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है सर कि ये क्वालिफाइंग असेट है. इस क्वालिफाइंग असेट को बनाने में 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब सिंपल सी बात है क्वालिफाइंग असेट हो गई. बट सर इंस्टॉलेशन पर भी मुझे कुछ कैलिब्रेशंस करने पड़ते हैं काय के लिए, ताकि मैं डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन को अचीव कर सकूँ, ठीक है, और बिफोर इट्स फाइनली कमेंस. और ये जो कैलिब्रेशंस है ना वो 2 महीने का टाइम लेते हैं, और इन 2 महीने के अंदर हमने बहुत सारे टेस्ट रन्स करे. तो ये बताइए जो 2 महीने की जो टेस्ट रन्स का जो पीरियड है, क्या उसकी कोस्ट को भी अपन कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. क्यों सर? एक मान लीजिए आपने मशीनरी इंस्टॉल कर ली, बट वो आपके यूज़ में ही नहीं आ रही. क्यों? क्योंकि सर वो उस तरीके से इंस्टॉल ही नहीं हुई जिस तरीके से इंस्टॉल होनी चाहिए थी. क्या वो आपका इंटेंटेड यूज़ है? क्या नहीं है सर. इंटेंटेड यूज़ क्या था? आपका प्रोडक्शन. और प्रोडक्शन करने के लिए आपको पहले उस पर टेस्ट रन करना था, आपको कैलिब्रेज रिक्वायर्ड थी, बट सर आपने नहीं करे. तो सर अगर नहीं कराओगे तो क्या आप उस मशीनरी को यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. तो मतलब आपने कैलिब्रेज करवानी चाहिए, ये सर करवानी चाहिए. अगर करवाएंगे तो 2 महीने लगेंगे, ये सर लगने चाहिए. तो 2 महीने की क्या कोस्ट को कैपिटलाइज करेंगे? यस सर डेफिनेटली कैपिटलाइज करेंगे. समझ में आई बात? हाँ सर. सेकेंड पॉइंट, should the capitalization of borrowing cost be continued when the qualifying asset has been constructed by the marketing activity? Sir marketing it is not necessary for ready to use. So क्या अब एक बात बताइए, क्या अभी भी हमारे को उसको कैपिटलाइज करना चाहिए? नहीं सर. मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को हमारे को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए सर. नो कैपिटलाइज. समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर है. समझ में आई बात? यस सर. आगे अब हम बात करते हैं सर दिसंबर 21 आरटीपी की. तो देखिए सर दिसंबर 21 के आरटीपी का क्वेश्चन देखिए सर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सर. पढ़िए. ओमेगा लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया. इस लोन को स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए यूज़ करना है. कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया जनवरी के अंदर. द बिल्डिंग वॉज पुट टू इट टू यूज़ इमीडिएटली देयर आफ्टर. जो इंटरेस्ट था ऑन एक्चुअल अमाउंट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टिल इट्स कंप्लीशन वॉज 18 लाख, वेयर जबकि टोटल इंटरेस्ट पेमेंट टू द बैंक ऑन 31 मार्च को 25 लाख था. Company wants to treat the 25 lakh as a part of the cost of factory building and thus capitalized in the pillar on loan was specifically taken for the construction of factory building. Explain the treatment. सर गलत है. Why गलत सर? क्योंकि आपको क्या बताया था कि आप बोरोइंग कोस्ट को कैपिटलाइज करोगे. कब तक? जब तक राइट टू यूज़ होने तक हो तब तक ही कैपिटलाइज करोगे. उसके बाद आप क्या करते हो सर? उसको P&L से राइट ऑफ करते हो. राइट टू यूज़ होने तक का कितना इंटरेस्ट था? 18 लाख. तो सर आप 18 लाख को कैपिटलाइज करो, लेकिन जो 7 लाख का इंटरेस्ट है आप उसको क्या करो सर? P&L में डेबिट करो. समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ? समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला. क्लियर है? यस सर. समझ में आया? यस. आइए अब अपन बात करते हैं सर मई 2021 के आरटीपी की. लास्ट क्वेश्चन सर हमारी इस वीडियो का. सर व्हेन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कोस्ट शुड सीज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2016 के अकॉर्डिंग. सर सीज की मैंने आपको बताई थी. कब कब अपन सस्पेंड कर देते हैं सर? सस्पेंड कर देते हैं अपन 2 केसों में. सस्पेंड वाली चीज़ थी और इसने क्या पूछी सर? इसने यहाँ पे क्या पूछी? इसने यहाँ पे पूछा है सीज. क्या पूछा है सर इसने? सीज. तो आइए मैं आपको सीज के बारे में बता देता हूँ सर. ध्यान से सुनना सर. सीज कब हो जाता है, मतलब हम कब कहेंगे कि यार अब हमारे को ये कैपिटलाइजेशन रोक देना चाहिए? या तो आपने क्या करा सर? आपने अपने लोन को रीपे कर दिया, या तो मैं क्या कहूँगा सर आपने लोन को रीपे कर दिया, या फिर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, या फिर मैं क्या कहूँगा सर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया. ये केसेस है सर जहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? जहाँ पे आपको अपने बोरिंग कोस्ट को कैपिटलाइज करना रोक देना चाहिए सर. क्यों? अगर लोन रीपे हो गया तो क्या अब कोई बोरिंग कोस्ट होगी क्या? नहीं सर. अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो क्या आप कोई बोरिंग कॉस्ट होगी क्या? नहीं सर. विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों केसेस में जो भी अर्लियर होगा तभी से हमारे को हमारी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना सीज कर देना चाहिए. समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया क्या? यस सर. अब आइए सर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब जो मिला है आपकी आईसीआई की बुक में, आपके आरटीपी में दिया है ये वाला. सर $10 लाख का लोन लिया बिगिनिंग में. कितने के लिए? 4% पर. इंटरेस्ट जो पेबल था, आइए मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा आई थिंक. इंटरेस्ट पेबल था एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. एक्सचेंज रेट 56 थी, 62 हो गई बाद में. सर अगर वो इंडिया में लेता तो 10.5 पड़ता. आपको बताना है किस हिसाब से होगा. क्या ये चीज़ मैंने आपको करवाई थी? क्या करवाई थी क्या आपको मैंने? हाँ सर आपको ने हमारे को करवाया था फॉरेन फ्लक्चुएशन के नाम से.
आइए, कल क्या मैंने उसका एक एग्जाम्पल भी करवाया था। यस सर, मैंने आपको बल्कि बहुत डीप में करवाया था, इतना आईसीए की बुक में नहीं दे रखा था कि फर्स्ट ईयर की बुक में अपन क्या एंट्री करते हैं। क्लियर है? यस सर, तो अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अब। हाँ सर, अभी अपन करते हैं इसको। देखिए सर, आइए देखिए स्टेप नंबर 1, मान लीजिए अगर मैं बाहर से लोन लेता, आउटसाइड इंडिया लोन लेता, अगर मैं आउटसाइड इंडिया लोन लेता, मतलब जो मैंने एक्चुअली में लिया है, तो मेरे को कितना लोन लेना पड़ता है? 10 लाख इंटू कितना परसेंट? 4% इंटू क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट कितनी है? 62। क्लोजिंग रेट कितनी है? 62। तो बताइए कितना आता है सर? 10 लाख इंटू 4% इंटू 62, दैट इक्वल्स टू सर 24,80,000। यस सर, 24,80,000 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ता। अगर मैं इंडिया से लेता, सर मैंने क्या बोला, अगर मैं इंडिया से लेता तो वही $10 लाख इंटू ओपनिंग रेट कितनी है? 56 इंटू इंडिया में रेट कितनी है? 10.5% है। तो बताइए सर कितना लेना पड़ता? 10 लाख इंटू 56 इंटू 10.50%, कितना हो गया सर? ये हो गया सर 58,80,000 रुपये। 58,80,000 रुपये का मुझे क्या देना पड़ता सर? इंटरेस्ट देना पड़ता। समझ में आया क्या? यस सर। अब स्टेप नंबर 3 क्या निकालते हैं? फॉरेन फ्लक्चुएशन निकालते हैं, एक्सचेंज वाला। यस सर, ओपनिंग रेट कितनी थी? 56, क्लोजिंग कितनी है? 62, मल्टीप्लाई बाय लोन का अमाउंट कितना है सर? 10 लाख। तो मैं क्या कहूँगा सर? मैं कहूँगा 10 लाख इंटू 60 लाख। 60 लाख क्या आ गया सर? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया मतलब लॉस हो गया। लॉस के केस में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। ए में क्या बोला था? जो भी डिफरेंस होगा स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का, 58,80,000 माइनस 24,80,000, कितना सर? 34 लाख। तो सर जो 34 लाख है, जो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का डिफरेंस है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का जो डिफरेंस है 34 लाख, वो क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटलाइज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर? हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा। और बच गया सर, बच गया कितना? 60 लाख में से 34 लाख माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचता है सर? 26 लाख। और ये जो 26 लाख है वो आपका पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। बताइए सर, समझ में आया क्या? यस सर। तो स्टेप नंबर 4 मैंने क्या बताई थी? टोटल कैपिटलाइजेशन। टोटल कैपिटलाइजेशन कितना होगा? 34 लाख प्लस स्टेप नंबर 1 24,80,000। बताइए सर टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा सर 58,80,000। बताइए सर, क्या आंसर चेक कर लिया अपन? यही आ रहा है क्या? हाँ सर, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। बताइए सर, समझ में आया? यस सर, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन मैंने कल आपको क्लास में समझाया था पूरा डिटेल में, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी करा ताकि आपका सर टाइम वेस्ट ना हो और आप स्मार्ट स्टडी कर सको। सर जिन चीज़ों पर आपको टाइम देना आप उन चीज़ों पर टाइम दे सको। देखिए सर, यही बताया मैंने आपको कि सर 58.80 लाख का आपका क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। और 24.80 लाख का जो होगा वो आपका सर क्या हो जाएगा? पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। बताइए सर, समझ में आया क्या? हाँ सर, यही बताया आपने भी? यस सर, यही बताया। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, क्लियर। बताइए सर, अब बताइए आपको और कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो सर अपन ने इसी के साथ क्या करा? आज अपन ने पूरे AS 16 के भी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खत्म कर लिए। अब हमारे पार्ट पर सर सिर्फ एक ही AS बचता है, AS 1, और वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा कल हम AS 1 को ख़त्म करेंगे। और उसी के साथ सर आज हम क्या कर लेंगे? हमारे पूरे मॉड्यूल नंबर 1 AS का पूरा की पूरा अपन ने विथ कॉन्सेप्ट, विथ क्वेश्चंस, विथ RTP, विथ PYQ, विथ ICISM न्यू क्वेश्चन सब कुछ खत्म कर लेंगे। तो सर आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए सर चैनल को, और सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद सर, बाय बाय, टाटा।